इसी वासा रेक्टा में दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपन, है ना। वासा रेक्टा क्या था, एक बार तुरंत फिर से याद दिला देता हूं। दिस पार्ट विल बी कॉल्ड वासा रेक्टा। हाँ, ओवर हियर ओनली द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या फिर बोले कि इसी में आपकी बॉडी में उस प्राइमरी यूरिन से सारा पानी इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब। एक बार तुरंत ही फिर से इसका हम लोग देख लेते हैं, दिस हाउ दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोलैरिटी इज गोइंग टू बी हैपन ओवर देयर, हाउ दे विल बी एबल टू मेंटेन दिस, है ना। तो देखिए यहां पर हमने क्या समझा है कि अभी 300 ऑस्मोलैरिटी है, मतलब यहां पर इस वाले पोर्शन में यहां पर देखिए, यहां पर ये कैसी कंडीशंस है, यहां पर कंडीशन आपकी जो बन रही है, किसकी कंडीशन बन रही है, जो एब्जॉर्प्शन की जो कंडीशन बन रही है वो कैसी बन रही है, ये है आपकी आइसोटोनिक, है ना। यहाँ पे ये आइसोटोनिक है, यहाँ भी आइसोटोनिक कंडीशन है, इसीलिए सारी चीजें जो है यहाँ पे फिल्टर हो रही है। एंड द मेन मोटो टू फिल्टर दिस थिंग इज कि प्लाज्मा का यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के कारण आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट, आपका सारा वेस्ट मटेरियल, आपका सारा ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो पाएगा, और यहाँ पर प्राइमरी यूरिन विल बी देयर, है ना। अब प्राइमरी यूरिन जब यहाँ पे आई है तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग टिब्यूल ये आपका है ना। डिसेंडिंग मतलब ये जब नीचे की तरफ चल रहा है। सो ओवर हियर ये देखिए वासा रेक्टा को हम यहाँ पे समझते हैं, तो ये 400 600 500 देन 1000, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है वो नीचे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और जब ये बढ़ती चली जाएगी मतलब ये क्या होने वाला है, दे आर गोइंग टू परमिट व्हाट, यहां पर ये वाटर का एब्जॉर्प्शन यहां पे फटाफट करने वाले हैं। मतलब क्या है कि ये किसको परमिएबल कर रहे हैं, वाटर को, किसको इम्परमिएबल कर रहे हैं, NaCl को, मतलब NaCl को ना और वाटर को हाँ, है ना। उसके बाद में देखिए फिर यहां से जब हम इधर की तरफ चलते हैं, अगेन द ऑस्मोलैरिटी ओवर हियर टिल हियर इट इज गोइंग टू इंक्रीज, और उसके बाद में क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट होता है। देखिए यहां पर क्या हुआ, ये H2O, है ना, हमको क्या देखने को मिला कि यहां पर अब इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो NaCl का होगा, और पानी को यहां पे इम्परमिएबल कर दिया जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा। एंड फाइनली द थिंग्स आर गोइंग टू रीच ओवर हियर, यहां पर कलेक्टिंग डक्ट में वो इंटर करने जा रहा है, और कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद क्या होगा, देखिए यहां पर ये मेड्यूला में हो रहा है सारा जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, मेन जो प्रोसेस है किडनी के अंदर वो मेड्यूला में परफॉर्म होती है, और बाकी की सारी प्रोसेस जो है वो कॉर्टेक्स में कंप्लीट होती है ना। फाइनली द वेस्ट और आपकी जो यूरिन जो है, एक्चुअल यूरिन जो है, दैट विल रीच ओवर हियर इन दिस कलेक्टिंग डक्ट। केवल एक नेफ्रॉन नहीं, over there 1 million nephron will be connected बच्चों, और ये 1 million nephron मतलब आप समझ सकते हैं you won't be able to control the production of urine over there, लगातार यहाँ पे यूरिन का प्रोडक्शन होगा, और सारा का सारा यूरिन is going to be collected in your where in your urinary bladder। यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा किसकी मदद से, ये जाकर कनेक्ट होगा आपके यूरेटर से, और यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन यू विल फील कि अब मुझे जाने की जरूरत है वॉशरूम, है ना। उसके बाद में यू विल अलाउ योर स्फिंक्टर मसल टू ओपन इट, और फिर आप यूरिनेट करते हैं। फाइनली देखिए यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है इन्होंने 300 से 1200 यहाँ पे मेंटेन की, और उसमें मेनली यहाँ पर इन सारी चीज़ों का फिल्ट्रेशन हो पाया, है ना। उन सारे फ्लूइड को यहाँ पे बाहर निकाल लिया गया, इंपॉर्टेंट जितने भी थे, और फाइनली आपके वेस्ट मटेरियल को पहुंचा दिया गया। नाउ ओवर हियर अब आगे बात कर लेते हैं स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द हेनली लूप एंड द वासा रेक्टा, जिसको हम लोगों ने बोला है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म को, है ना। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, जिसके कारण यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो जाने के बाद में सारा फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या बोलता है ये बोलता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनली लूप एंड द वासा रेक्टा is called counter current mechanism help to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium, है ना। इंटरस्टीटियम यहाँ पे सॉरी मेड्यूलरी इंटरस्टीटियम जो है इन्होंने यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसको यहाँ पे मेंटेन कर लिया। देखिए किस तरह से ये हुआ है, इसमें ये देखिए 300 यहाँ पर है, मतलब ये पूरी तरह से कैसी कंडीशन,
ये है आपकी आइसोटोनिक कंडीशन, है ना। आइसोटोनिक मतलब क्या, सब तरफ बराबर। उसके बाद ये पानी का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया, है ना, सारा ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड में कंप्लीट हुआ। हेनले लूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रेशर जो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है वो देखिए 1200 है, और फिर ये ऊपर बढ़ते हुए यहाँ पे इसका जो डायमीटर जो है आपके असेंडिंग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, वो यहाँ पे बढ़ भी जाएगा और NaCl उसमें से सारा निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने करीबन 60% वाटर जो है वो यहाँ 40% वाटर जो है यहाँ पर रीएब्जॉर्ब कर लिया था। द रेस्ट ऑफ दैट इज गोइंग टू बी रीएब्जॉर्ब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि आपकी बॉडी में कितना पानी है और कितना पानी वहाँ पर नहीं है, उसके बेसिस पे ये लोग उसको परफॉर्म करेंगे। वासा रेक्टा, ये देखिए ये आपका वासा रेक्टा है। तो यहाँ पे ब्लड जो आया है आपके आर्ट्रियोल से और ये आपके वेन्स की तरफ ये गया, और इसमें आपको एक्सचेंज ऑफ NaCl और वाटर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द हेनले लूप वासा रेक्टा, ये हमने अभी हाल डिस्कस किया। अब सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट helps in an easy passage of water from the collecting tubule by the process of osmosis, which make the filtrate हाइपरटोनिक ब्लड, है ना। देखो आपको हाइपरटोनिक कैसी कहाँ पे कंडीशन देखने को मिली, यहाँ पे कैसी कंडीशन है, ये है हाइपरटोनिक। कैसी कंडीशन है, हाइपरटोनिक मतलब क्या, पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, और यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी हाइपोटोनिक, है ना। यहाँ पे कैसी कंडीशन देखने को मिली है, यहाँ पे हमको जो कंडीशन देखने को मिली है वो है हाइपोटोनिक कंडीशन। और उसके बाद में यहाँ पर इस वाले पोर्शन में अगेन द सेम थिंग विल बी देयर। कैसी कंडीशन, अगेन यहाँ पे पानी का जो है एब्जॉर्प्शन होने वाला है, तो ये हाइपरटोनिक कंडीशन यहाँ पे मेंटेन वो करेंगे और पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। अब इसी वासा रेक्टा में दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपन, है ना। वासा रेक्टा क्या था, एक बार तुरंत फिर से याद दिला देता हूँ। दिस पार्ट विल बी कॉल्ड वासा रेक्टा। हाँ, ओवर हियर ओनली द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या फिर बोले कि इसी में आपकी बॉडी में उस प्राइमरी यूरिन से सारा पानी इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब। एक बार तुरंत ही फिर से इसका हम लोग देख लेते हैं, दिस हाउ दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोलैरिटी इज गोइंग टू बी हैपन ओवर देयर, हाउ दे विल बी एबल टू मेंटेन दिस, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या समझा है कि अभी 300 ऑस्मोलैरिटी है, मतलब यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कैसी कंडीशंस है, यहाँ पर कंडीशन आपकी जो बन रही है, किसकी कंडीशन बन रही है, जो एब्जॉर्प्शन की जो कंडीशन बन रही है वो कैसी बन रही है, ये है आपकी आइसोटोनिक, है ना। यहाँ पे ये आइसोटोनिक है, यहाँ भी आइसोटोनिक कंडीशन है, इसीलिए सारी चीजें जो है यहाँ पे फिल्टर हो रही है। एंड द मेन मोटो टू फिल्टर दिस थिंग इज कि प्लाज्मा का यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के कारण आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट, आपका सारा वेस्ट मटेरियल, आपका सारा ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो पाएगा, और यहाँ पर प्राइमरी यूरिन विल बी देयर, है ना। अब प्राइमरी यूरिन जब यहाँ पे आई है तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल ये आपका है ना। डिसेंडिंग मतलब ये जब नीचे की तरफ चल रहा है। सो ओवर हियर ये देखिए वासा रेक्टा को हम यहाँ पे समझते हैं, तो ये 400, 600, 500 देन 1000, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है वो नीचे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और जब ये बढ़ती चली जाएगी मतलब ये क्या होने वाला है, दे आर गोइंग टू परमिट व्हाट, यहाँ पर ये वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे फटाफट करने वाले हैं। मतलब क्या है कि ये किसको परमिएबल कर रहे हैं, वाटर को, किसको इम्परमिएबल कर रहे हैं, NaCl को, मतलब NaCl को ना और वाटर को हाँ, है ना। उसके बाद में देखिए फिर यहां से जब हम इधर की तरफ चलते हैं, अगेन द ऑस्मोलैरिटी ओवर हियर टिल हियर इट इज गोइंग टू इंक्रीज, और उसके बाद में क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट होता है। देखिए यहां पर क्या हुआ, ये H2O, है ना, हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ पर अब इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो NaCl का होगा, और पानी को यहाँ पे इम्परमिएबल कर दिया जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा। एंड फाइनली द थिंग्स आर गोइंग टू रीच ओवर हियर, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में वो इंटर करने जा रहा है, और
कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद क्या होगा, देखिए यहां पर ये मेड्यूला में हो रहा है, सारा जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, मेन जो प्रोसेस है किडनी के अंदर, वो मेड्यूला में परफॉर्म होती है, और बाकी की सारी प्रोसेस जो है वो कॉर्टेक्स में कंप्लीट होती है ना। फाइनली द वेस्ट और आपकी जो यूरिन जो है, एक्चुअल यूरिन जो है, दैट विल रीच ओवर हियर इन दिस कलेक्टिंग डक्ट। केवल एक नेफ्रॉन नहीं, ओवर देयर 1 मिलियन नेफ्रॉन विल बी कनेक्टेड बच्चों, और ये 1 मिलियन नेफ्रॉन मतलब आप समझ सकते हैं, यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन ओवर देयर। लगातार यहाँ पे यूरिन का प्रोडक्शन होगा, और सारा का सारा यूरिन इज गोइंग टू बी कलेक्टेड इन योर वेयर, इन योर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा किसकी मदद से, ये जाकर कनेक्ट होगा आपके यूरेटर से, और यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन यू विल फील कि अब मुझे जाने की जरूरत है वॉशरूम, है ना। उसके बाद में यू विल अलाउ योर स्फिंक्टर मसल टू ओपन इट, और फिर आप यूरिनेट करते हैं। फाइनली देखिए यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है इन्होंने 300 से 1200 यहाँ पे मेंटेन की, और उसमें मेनली यहाँ पर इन सारी चीज़ों का फिल्ट्रेशन हो पाया, है ना। उन सारे फ्लूइड को यहाँ पे बाहर निकाल लिया गया, इंपॉर्टेंट जितने भी थे, और फाइनली आपके वेस्ट मटेरियल को पहुंचा दिया गया। नाउ ओवर हियर अब आगे बात कर लेते हैं स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द हेनली लूप एंड द वासा रेक्टा, जिसको हम लोगों ने बोला है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म को, है ना। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, जिसके कारण यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो जाने के बाद में सारा फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या बोलता है ये बोलता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनली लूप एंड द वासा रेक्टा इज कॉल्ड counter current mechanism help to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium, है ना। इंटरस्टीटियम यहाँ पे सॉरी मेडुलरी इंटरस्टीटियम जो है, इन्होंने यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसको यहाँ पे मेंटेन कर लिया। देखिए किस तरह से ये हुआ है, इसमें ये देखिए 300 यहाँ पर है, मतलब ये पूरी तरह से कैसी कंडीशन, ये है आपकी आइसोटोनिक कंडीशन, है ना। आइसोटोनिक मतलब क्या, सब तरफ बराबर। उसके बाद ये पानी का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया, है ना। सारा ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड में कंप्लीट हुआ। हेनले लूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रेशर जो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है वो देखिए 1200 है, और फिर ये ऊपर बढ़ते हुए यहाँ पे इसका जो डायमीटर जो है आपके असेंडिंग कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का, वो यहाँ पे बढ़ भी जाएगा, और NaCl उसमें से सारा निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने करीबन 60% वाटर जो है वो यहाँ 40% वाटर जो है यहाँ पर रीएब्जॉर्ब कर लिया था। द रेस्ट ऑफ दैट इज गोइंग टू बी रीएब्जॉर्ब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि आपकी बॉडी में कितना पानी है और कितना पानी वहाँ पर नहीं है, उसके बेसिस पे ये लोग उसको परफॉर्म करेंगे। वासा रेक्टा, ये देखिए ये आपका वासा रेक्टा है। तो यहाँ पे ब्लड जो आया है आपके आर्ट्रियोल से, और ये आपके वेन्स की तरफ ये गया, और इसमें आपको एक्सचेंज ऑफ NaCl और वाटर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द हेनली लूप वासा रेक्टा, ये हमने अभी हाल डिस्कस किया। अब सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट helps in an easy passage of water from the collecting tubule by the process of osmosis, which make the filtrate हाइपरटोनिक ब्लड, है ना। देखो आपको हाइपरटोनिक कैसी कहाँ पे कंडीशन देखने को मिली, यहाँ पे कैसी कंडीशन है, ये है हाइपरटोनिक। कैसी कंडीशन है, हाइपरटोनिक मतलब क्या, पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, और यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी हाइपोटोनिक, है ना। यहाँ पे कैसी कंडीशन देखने को मिली है, यहाँ पे हमको जो कंडीशन देखने को मिली है वो है हाइपोटोनिक कंडीशन। और उसके बाद में यहाँ पर इस वाले पोर्शन में अगेन द सेम थिंग विल बी देयर। कैसी कंडीशन, अगेन यहाँ पे पानी का जो है एब्जॉर्प्शन होने वाला है, तो ये हाइपरटोनिक कंडीशन यहाँ पे मेंटेन वो करेंगे और पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कैसे कंट्रोल कर पा रही है, तो यहाँ पे ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब अगर ऐसी कंडीशन है कि आपकी बॉडी में ब्लड का पानी की कमी हो रही है ना,
ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, है ना, या फिर पानी ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। तो इसका ध्यान रखने के लिए योर किडनी इज देयर, और वो यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स और हार्मोन का प्रोडक्शन करके इस सारे पानी को वहाँ पे बाहर निकालती है। देखिए, तो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड यहाँ पे हो चुका है ना, जिसके कारण क्या हुआ है, आपकी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो गए, है ना, वो क्या हो गए, स्टिमुलेट हो गए। मतलब ये कैसी कंडीशन बनने जा रही है, अभी आपने सुबह से लेकर शाम तक कोई पानी नहीं पिया, अब आपकी किडनी चाहती है कि पानी जो बाहर जाने वाला था उसको रोक दिया जाए, यूरिन को थोड़ा सा कंसंट्रेटेड बना दिया जाए, है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है ये किसको जाके मैसेज देंगे, ये जाके मैसेज देंगे, स्टिमुलेट करेंगे आपके हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करवाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करवा दिया उसने, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसको शॉर्ट में हम लोगों ने बोल दिया है ADH, है ना, एंटी डायूरेटिक, मतलब अगेंस्ट द यूरिन कि भैया आप पानी को ज्यादा मात्रा में बाहर नहीं ले जाएंगे, पानी आपको यहीं पे वापस देके जाना पड़ेगा, और आप क्या ज्यादा लेकर जाएंगे, यूरिया। मतलब ऐसी कंडीशन में आपकी जो यूरिन है वो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड होती जाएगी, 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगी। साथ में एंटी डायूरेटिक हार्मोन के साथ में यहां पर एक और हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है, यह है वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन भी क्या करेगा, उस कलेक्टिंग डक्ट से आपके असेंडिंग टिब्यूल से पानी का एब्जॉर्प्शन ये और ज्यादा बढ़ा देंगे, है ना। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे अब एक्सेस वाटर या फिर फ्लूइड का लॉस यहाँ पर हो। तो वैसोप्रेसिन और ADH का प्रोडक्शन यहाँ पे कर दिया गया, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के कारण। हाइपोथैलेमस ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको मैसेज दिया यहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर्स ने। हाइपोथैलेमस ने बोला कि ठीक है ADH को बचाओ, वैसोप्रेसिन को बचाओ, और उनसे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस शुरू करवा दो। अब ये हार्मोन दोनों आए कहां से है, ये हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि आपका पोस्टीरियर ग्लैंड जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट जो है ना, पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट जो है वहां से इसका प्रोडक्शन हुआ था। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से ये प्रोड्यूस हुआ है, और इसने सारा रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को बढ़ा दिया है। अब इसने क्या, देखो क्या करा, इसने इंक्रीज कर दिया है इसने बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, और इसने स्विच ऑफ कर दिया है आपके, जब ये हो जाएगा काम सारा एब्जॉर्प्शन का, तो ये वापस से स्विच ऑफ भी होगा, है ना। यही तो हमने पढ़ा था कि हार्मोन जो है वो स्विच ऑन भी होते हैं, स्विच ऑफ भी होते हैं, हमारी बॉडी में सारे काम जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चलते हैं। तो उनको मालूम पड़ता है कि हाँ ठीक है, जब भी पानी बढ़ रहा है, बॉडी में पानी बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छा, ऑस्मो रेगुलेटर वापस से जाके उसको बोल देंगे, आपके हाइपोथैलेमस को ये मैसेज पहुंचा दिया जाएगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, पानी हमारी बॉडी में सफिशिएंट है। देन यहाँ पर ये आपके फिर से, मतलब ये जो ADH और इनका जो वैसोप्रेसिन का जो प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा था उसको अब रोक दिया जाएगा, है ना। उसके बाद में देखिए क्या हुआ, उसके बाद में ये कैसे हो पाया, इसको एक फ्लो चार्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये इंक्रीज इन द प्लाज्मो ऑस्मोलैरिटी की बात हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या करवाया है, मेन काम इसी का था, है ना। तो देखिए यहाँ से शुरू हो रही है कहानी कि ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या स्टिमुलेट कराया, ADH को कराया। कहां से कराया, ये पोस्टीरियर पार्ट है ना, न्यूरोहाइपोफाइसिस, है ना। तो ये नर्वोसा से ये प्रोड्यूस हुआ, फिर पार्ट्स नर्वोसा से ये प्रोड्यूस हुआ, इसके बाद में ADH का प्रोडक्शन यहाँ पे करवा दिया गया, और ADH ने क्या कराया, इंक्रीज द वाटर परमिएबिलिटी। इसने क्या कराया, वाटर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करा दिया है। तो देखो उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से यूरिन का प्रोडक्शन तो हो ही रहा है लगातार। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए ये आपके वेसल्स हैं, कौन से वेसल्स हैं जो आपके यूरिन को यहाँ पे लेकर जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि डिक्रीज द प्लाज्मा ऑस्मोलिटी, और उसके कारण ये प्लाज्मा ने क्या करा है, वापस से जाके ये मैसेज इनको देना भी पड़ता है कि हाँ ठीक है अब पानी जो है सफिशिएंट मात्रा में है, और इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी, मतलब अभी यहाँ पे यूरिन जो है वो उसका कंसंट्रेशन जो है, या फिर उसको बोले कि आप ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए और ज़्यादा डाइल्यूट करने के लिए, दीज हार्मोन्स विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट।
तो ये ADH की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ADH ने क्या करा है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या करा है, इसने यहाँ पर आपके बॉडी के अंदर इस ADH ने इसको आपके जितनी भी वेसल्स वहां पे जितनी उनको क्या करा है, कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया। कॉन्स्ट्रिक्ट करा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ा, देखिए इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। जब वेसल्स जो आपकी थी इनको थोड़ा सिकुड़ दिया गया है ना, सिकुड़ दिया गया है, तो उसके कारण कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो यहाँ पे ब्लड फ्लो होके जा रहा था, अब उसका जो पाथ है वो और ज्यादा नैरो हो गया। पाथ नैरो हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो था, GFR जो था, वो यहाँ पर बढ़ गया, है ना। तो GFR जो है वो भी यहां पर बढ़ जाएगा, किसके कारण, इस ADH के कारण। और उसके कारण क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग रिड्यूस द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड विच इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ADH। लेकिन जैसे ही आप पानी पी लोगे तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी, और ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी तो यहाँ पर ADH का सिक्रीशन जो है वो पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, और फिर आपकी बॉडी में सारी प्रोसेस जो है वो फिर से नॉर्मली चलना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या समझ में आया इससे, हमको ये समझ आया कि ADH का जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो ADH क्या करेगा, ADH और वैसोप्रेसिन क्या कराएंगे, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करा, ये क्या करवा देंगे, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे, आपका फिल्ट्रेशन रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा। और उसमें जब आपको पता लगा कि पानी जो है वो बिल्कुल सफिशिएंट मात्रा में आपकी बॉडी के लिए आया है, तो एक नॉर्मल यूरिन का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, और उस समय पे ADH को रोक दिया जाएगा। ADH प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे यूरिन कंसंट्रेटेड हुई, ADH को रोक दिया गया तो यहाँ पे यूरिन बिल्कुल नॉर्मल तरह से प्रोड्यूस हुआ। तो ये कंट्रोल कैसे हुआ, ये आपको पूरा समझ में आया। GFR बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा तो GFR बढ़ेगा, और ये सारी चीजें आपके ADH के कारण ही पॉसिबल हो पाएगी। अब देखो उसके बाद में आपका JGA सेल्स जो है, JG सेल्स है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जो है वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे रेनिन का प्रोडक्शन कराने वाले हैं। ये क्या करेंगे, रेनिन का प्रोडक्शन कराने वाले हैं। कैसे होगा देखिए, तो ये रास की बात आएगी यहाँ पे, है ना, रास आने वाला है इसमें। कैसे रास आएगा, तो देखिए JGA, तो JGA ने ऑपरेट करा यहाँ पे मल्टी हार्मोन को, मतलब बहुत सारे हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले हैं। क्या क्या है, ये रास का फुल फॉर्म क्या है आपका, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रास का फुल फॉर्म क्या है, रेनिन, फिर ए से एंजियोटेंसिन, क्या, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये आपके रास का फुल फॉर्म हो गया, है ना। रास यहाँ पे आ गया। रास क्या करेगा, अब देखिए रास क्या करने वाला है उसको समझे। रास भी आपके यहाँ पे बॉडी में इस यूरिन के कंसंट्रेशन पे ध्यान देने वाला है। कैसे देगा, देखो JGA ने उसको रिस्पॉन्स किया और उसने क्या करा, आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करा दिया। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर कब डिक्रीज होगा, मान लो ये आपकी वेसल्स हैं, है ना। अब इसको क्या करा है हमने, इसको डायलेट कर दिया है, इसका डायमीटर बढ़ा दिया है। तो डायमीटर बढ़ा दिया मतलब कोई एक छोटा सा पाइप था, उस छोटे से पाइप से पानी पहले जा रहा था तो ज्यादा प्रेशर से जा रहा था। अब उस पाइप का हमने साइज बढ़ा दिया है तो क्या होगा, प्रेशर उसके अंदर कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर जो है वो क्या हुआ है, अब डिक्रीज हुआ है। कौन से एंजाइम के कारण हुआ है, इसी के कारण, इसी रास के कारण। रास मतलब आर जो था यहाँ पे, रेनिन के कारण ये सारी चीजें हो पाई। अब रेनिन ने किया क्या है हम ये समझें। देखिए रेनिन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, है ना। रेनिन ने क्या किया, रेनिन ने आपके इसको एंजियोटेंसिन, है ना, ये क्या था, एंजियोटेंसिन। अब ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करवा दिया किसके, कैसे कन्वर्ट करा दिया, एंजियोटेंसिन कहां से कन्वर्ट होके आया है, ये कन्वर्ट होके आया है आपके, एक मिनट, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होके आया है आपके इसके कारण, एंजियोटेंसिन कैसे कन्वर्ट होके आया आपके, एंजियोटेंसिनोजन के कारण,
है ना, एंजियोटेंसिनोजन के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ, एंजियोटेंसिन, है ना, एंजियोटेंसिन, लेकिन कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। इसका एक सेकंड सीरीज भी होगी इसकी, मतलब उसका क्या नाम होगा, उसका नाम यहाँ पे होगा, इसको देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा मिटा के यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एंजियोटेंसिन का दूसरा फॉर्म भी है, क्या है उसका नाम, उसका नाम है एंजियोटेंसिनो, एंजियोटेंसिन, एक मिनट, एंजियोटेंसिन पार्ट 2। मतलब देखिए क्या हुआ, इसके कारण ये कन्वर्जन पॉसिबल हुआ। कैसे हुआ, रेनिंग के कारण एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया और फिर ये 2 में भी होगा। लेकिन यहां पर ये कन्वर्जन कैसे हुआ, 1 का 2 में कन्वर्जन कैसे हुआ, तो यहां पर ACE, है ना, ये क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम की जरूरत यहां पे पड़ी। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए कि ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आया, तो ये एंजियोटेंसिन जो ये ब्लड में था, ये कहाँ था, ब्लड में था, है ना, ब्लड में था। ये कैसे याद रखेंगे भैया, ब्लड में था, लेकिन प्रोड्यूस कहाँ से हुआ था, ये प्रोड्यूस हुआ था आपके, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। कहां से प्रोड्यूस हुआ है बच्चों, ये लीवर से ये प्रोड्यूस होके आया। और एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में आपके था वो रेनिन के कारण एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया और फिर उसके बाद में एंजियोटेंसिनोजन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन क्या काम करेगा, ये एंजियोटेंसिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके यहां पर रीएब्जॉर्प्शन के लिए। देखिए कैसे हुआ, इसको समझते हैं। तो इन द ब्लड रेनिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिनोजन टू द एंजियोटेंसिन 2, है ना, यहाँ पे एक स्टेप जो है वो गायब है। यहाँ पे बीच में कौन है, यहाँ पे बीच में है आपका एंजियोटेंसिन 1 और वो कन्वर्ट हुआ है आपके इसके एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, है ना, ये कन्वर्जन यहाँ पे हुआ। फिर क्या हुआ, तो ये एंजियोटेंसिन 2 जो है उसने आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा। कैसे इंक्रीज करा, ये क्योंकि ये आपका एंजियोटेंसिन 2 जो है ये क्या है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, ये क्या है आपका, ये है आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये बहुत ज्यादा पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या करता है, आपके वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और जैसे ही ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उसके कारण क्या हुआ, आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसने यहां पर क्या करा, आपके NaCl का क्या करवा दिया, रीएब्जॉर्प्शन। साथ में क्या हो गया, वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो गया। किसके कारण, इस एंजियोटेंसिन 2 के कारण। फिर से एक बार समझते हैं, आपको हो सकता है एक बार में समझ में चीजें ना आए। रेनिन पहले प्रोड्यूस हुआ, रेनिन ने आपके एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करा दिया एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया है और ये जो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक तरह का वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। उसने वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर किया और आपके जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो था उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के उससे क्या करवा दिया है, उसने वाटर और आपके NaCl का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो थी उससे भी इन्होंने काम कराया। उसको बोला कि आप प्रोड्यूस करके दो हमको कौन, एल्डोस्टेरॉन, है ना। देखिए अभी हाल हमने ये एल्डोस्टेरॉन की बात कैसे करी थी, हमने आर की बात समझ ली, रेनिन, है ना। फिर आ गया आपका एंजियोटेंसिनोजन, है ना। अब उसके बाद में जो एक और ए था वो है आपका एल्डोस्टेरॉन, है ना। अब ये एल्डोस्टेरॉन काम क्या करेगा, तो ये एल्डोस्टेरॉन ने क्या करवाया, आपके ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है आपका उसको उससे और ज्यादा यहां पर Na और वाटर, मतलब यहां पे आपका सोडियम और वाटर का और ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन इसने करवा दिया है। इसके कारण आपका यूरिन जो है और ज्यादा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होगा या फिर और ज्यादा कंसंट्रेटेड, तो ये होगा और ज्यादा कंसंट्रेटेड।
ठीक है, तो ये और ज्यादा यूरिन जो है अब कंसंट्रेटेड हो चुका है, किसके कारण? आपका रास के कारण, RAAS, है ना, इसको याद रखिएगा बच्चों, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के कारण, है ना, ठीक है। और इससे पहले एक और क्या चीज समझी हमने समझा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आ गया है, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, है ना, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे है? तो लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मेंटेनिंग hyper osmolarity towards the inner medullary interstitium in the kidneys. Option C, secretion of erythropoietin by the juxtaglomerular complex, और option D यहाँ पर hydrostatic pressure during glomerular filtration। तो बच्चों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, the proximity between the loop of Henle and the vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining an increased osmolality towards the inner medullary interstitium. This mechanism help to maintain a concentration gradient in a medullary interstitium, so the human urine is nearly 4 times concentrated than the initial filtrate फॉर्म, मतलब प्राइमरी से 4 गुना ज्यादा क्या हो जाएगा? ये गाढ़ा, है ना। अब बात आती है म्यूक्टिरेशन है क्या? अब देखिए, म्यूक्टिरेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्ट्रेच होता है, और कब ये स्ट्रेच होता है? जब ये पूरी तरह से यूरिन से फिलअप हो जाएगा, है ना। यूरिन कैसे? यूरिन तो लगातार आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, और कहां पे जाके ये स्टोर हो जाती है? दिस इज गोइंग टू स्टोर इन योर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ये जाकर जमा हो गई है। आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है अब स्ट्रेच होने लगा है, वहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी। अब उसके बाद में क्या हुआ है, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रेच होने लगा, तो यहाँ से एक सेंसरी नर्व जो है एक मैसेज आपके ब्रेन को पहुंचाती है कि भैया जल्दी से वॉशरूम ढूंढो। वॉशरूम आप ढूंढेंगे, एंड देन अगेन जब भी आपको मिलेगा, देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर स्फिंक्टर मसल्स ऑल्सो, है ना। स्फिंक्टर मसल को आपने कंट्रोल करा, 2 स्फिंक्टर मसल मैंने आपको बताए थे यूरेथ्रा के अंदर। तो वो क्या करेंगे, वो स्फिंक्टर, देखिए ये इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है, स्फिंक्टर जो मसल जो है वो यहाँ पर काम करेंगे किसके अंदर? आपके यूरेथ्रा के अंदर। और यूरेथ्रा को आप कंट्रोल करके आप फिर से सुसु यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यूरेथ्रा से आपने इस तरह से मिक्टुरेशन जो है वो आपने परफॉर्म कराया। तो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? सेंड करता है सिग्नल को। कैसे, किसको सेंड किया? इसने सेंड किया है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मदद से आपने अपने स्फिंक्टर मसल को कंट्रोल किया है। देखिए, ये जो मिक्टुरेशन की जो प्रोसेस होती है, ये आप नॉर्मली आप यूरिनेशन की आप प्रोसेस बोल सकते हो। इसको दूसरा नाम इसका यूरिनेशन हो सकता है, एक नॉर्मल यूरिनेशन है। बच्चों के केस में ये रिफ्लेक्स पे काम करता है ना। रिफ्लेक्स कैसे? देखिए, आप बच्चों को आपने देखा होगा कि उनके मम्मी और पापा जो है वो आवाज़ निकाल के इस तरह से आवाज़ निकाल के बच्चों को सुसु कराते हैं। सो दिस काइंड ऑफ साउंड इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ रिफ्लेक्स, है ना। ये क्या है? ये वहां पे रिफ्लेक्स का काम करते हैं, और बच्चे जब भी इस तरह की आवाज सुनते हैं, दे विल बी एबल टू डू दिस म्यूक्टरेशन और यूरिनेशन दे विल डू। लेकिन हम जो अडल्ट्स हैं, और या फिर बोले कि जो बड़े जो है, जो ओल्डर चिल्ड्रन जो है, दे विल बी एबल टू कंट्रोल द स्फिंक्टर मसल, है ना। वो क्या करेंगे? वो स्फिंक्टर मसल को कंट्रोल करेंगे, और स्फिंक्टर मसल को कंट्रोल करके दे विल बी एबल टू यूरिनेट, और दे विल बी एबल टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। तो ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों। बहुत सिंपल सी ये प्रोसेस है, आप इसको मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे।